हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि बच्चों की एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो चुके हैं और ये एनुअल एग्ज़ाम्स लगभग ये जितने भी बोर्ड्स एग्ज़ाम हैं वो सब स्टार्ट हैं। और बच्चों का शेड्यूल और बच्चों की पढ़ाई और बच्चों की जो है अच्छी अच्छे नंबर आवें, इनको लेके सभी पेरेंट्स बहुत चिंतित हैं। और मानी भी बात है, चिंतित होना भी चाहिए, क्योंकि ज़िम्मेदारी तो आखिर माता-पिता की ही भी बनती है ना, कि बच्चे की केयर कैसे कर रहे हैं, बच्चे को आगे गाइड कैसे कर रहे हैं और बच्चे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे कर रहे हैं। देखने में ये बात आती है कि जिस समय एग्ज़ाम का टाइम होता है, बच्चे के लिए तो प्रेशराइज़ माहौल होता ही है, साथ में गार्जियंस भी उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ होते हैं और घर का माहौल एक टेंस माहौल डेवलप हो जाता है। जिसमें एक चीज़ बखूबी देखने में आती है कि ये ना करो, वो ना करो, ऐसा ना हो, वैसा ना हो। एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है जिसमें कहीं न कहीं बच्चा एक डर के माहौल में जी रहा होता है। और ऐसे में सबसे बड़ी समस्या आती है, वो है किसी न किसी तरह की इलनेस की, बीमारी की। सर दर्द होना, भारीपन होना, बुखार आ जाना, डाइजेशन खराब हो जाना, लूज़ मोशन होना, ये इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। सही पूछा जाए ना, तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, ये सब साइकोसोमैटिक होती हैं। कारण ये है कि उसके लिए कुछ ऐसा बच्चे ने नहीं खाया-पिया जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, बल्कि उसके माइंड में इतना प्रेशर है कि वो उसको सेटल नहीं कर पा रहा है। और जब सेटल नहीं कर पाता तो बॉडी क्या करती है, किसी न किसी तरह रिएक्ट करती है रिलैक्स करने के लिए, कि आपको जब कोई इलनेस होगी, आपकी कोई प्रॉब्लम होगी, तो आप जो है आराम करोगे। और जब आराम करोगे तो वो आपको आपके मेंटल स्टेटस को हील कर पाएगा और कहीं न कहीं आपका मन शांत हो पाएगा। तो इसलिए बच्चों के साथ ये चीज़ें होती हैं। अब उससे बचा कैसे जा सकता है? तो उसके लिए बेहतर तरीका ये है कि माहौल थोड़ा-सा घर का खुशनुमा बनाया जाए। इसके साथ-साथ बच्चे की रूटीन को ध्यान रखा जाए कि वो उसको किस समय क्या चीज़ें चाहिए। दूसरी बात ये है कि उसके ऊपर इस तरह का प्रेशर ना बनाया जाए जिससे कि जो है वो किसी भी तरह की स्ट्रेस में आवे, बल्कि उसको थोड़ी-थोड़ी देर पे स्ट्रेस से कैसे रिलैक्स होना है, उसके लिए माहौल तैयार किया जाए। थोड़ी देर के लिए बच्चा अपने आप को पढ़ाई से हटा के थोड़ा-सा अपने मन मस्तिष्क को हल्का करने का कोई न कोई वो काम कर सके। थोड़ी देर बाहर टहलना, थोड़ी देर उससे बातें करना। और सबसे होता क्या है, हम जिस समय जिस चीज़ के लिए प्रेशराइज़ होते हैं ना, लगभग बातें भी उसी चीज़ों की कर रहे होते हैं। जैसे एग्ज़ाम का पूरा वो चल रहा है, तो हम उस समय पढ़ाई की ही बातें और पढ़ाई से ही संबंधित सभी चीज़ें उसी समय चल रही होती हैं। नहीं, वहाँ पे रिलैक्स करने के लिए हमको कुछ न कुछ हट के बातें करनी होती हैं, ताकि थोड़ी देर के लिए माइंड डिस्ट्रैक्ट हो, वो करना ज़रूरी है। कारण ये है कि जब एक पैटर्न में माइंड चल रहा होता है, तो होता क्या है कि प्रेशर का मस्तिष्क में हमारे प्रेशर का एक फ्लो बना होता है, वो फ्लो टूटना ज़रूरी है। जब तक फ्लो नहीं टूटेगा, वो रिलैक्सेशन नहीं मिलता। तो माइंड को रिलैक्स करने के लिए कुछ लोग म्यूज़िक का यूज़ करते हैं, कुछ लोग थोड़ी देर के लिए बाहर टहलने निकल जाते हैं, कुछ लोग जो है कुछ कॉमेडी वगैरह कर लेते हैं। तो इस तरह से सब कुछ हो जाता है, मैनेज किया जा सकता है। कुछ बच्चे जो है फूल पौधे पेड़ों पे जाके जो है थोड़ी देर उनके बीच में रहते हैं। तो ये सब छोटी-छोटी तकनीक है जिसमें जो है ये रिलैक्स किया जा सकता है। इसके साथ-साथ
कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, खाने-पीने ध्यान यही ये भी रखने की ज़रूरत है कि बिल्कुल बच्चा खाली पेट ना हो, और सबसे बड़ी बात ये है, बहुत ज़्यादा भी ओवर ईटिंग भी ना हो। क्योंकि ऐसे में अ, जो हमारा डाइट बैलेंस है, वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। ऐसे समय पे चूँकि बच्चा बैठ के पढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा वो शारीरिक उसकी एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं, तो उसमें ध्यान रखने की ज़रूरत ये है कि ऐसा खाना या ऐसा डाइट उसको दिया जाए, ऐसा भोजन दिया जाए जो आसानी से पच जाए। कोशिश यही की जाए कि अधिकतर उसे फल-फ्रूट, जूस पे ही रखा जाए, और उसके अलावा जो भी स्वास्थ्य से संबंधित अच्छी चीज़ें उसकी हो सकती हैं, वो चीज़ें की जा सकती हैं। पानी का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हमारे मस्तिष्क की 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। पहली चीज़ है ऑक्सीजन, दूसरा है पानी। ऑक्सीजन के लिए बच्चे को चाहिए कि वो थोड़ी-थोड़ी देर पे, जैसे 15-20 मिनट के बाद गहरी साँसें, 5-10 बार गहरी साँसें लें। थोड़ा-सा मुश्किल से 2 घूँट 3 घूँट पानी पिए, और फिर उसके बाद रिलैक्स हो जाएगा, और फिर उसके बाद अपनी पढ़ाई शुरू करें। इस तरह से करके वो अपनी पढ़ाई को अच्छा अंजाम दे सकता है, एक घर का बेहतरीन माहौल बन सकता है, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें अपने आप होने लगती हैं, जिसमें जो है बच्चे का मन बहुत शांत रहता है, पढ़ाई में भी उसका मन लगता है, मेमोराइज़ेशन अच्छा होता है, एग्ज़ाम टाइम पे रिकॉलिंग अच्छी होती है, और बच्चा स्वस्थ भी आपका रहता है, और मार्किंग तो आनी ही आनी है। तो कहने का मतलब ये है कि इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के हम बच्चे को एक बेहतर माहौल इस एग्ज़ाम टाइम पे दे सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। फिर आपके लिए हम जो भी नई वीडियो लेके आएँगे, उसमें हम एग्ज़ाम पे कुछ और चीज़ें चर्चा करेंगे। थैंक यू।